लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में पूरे देश में चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, चुनाव का नगाड़ा बज चुका है और 6 चरणों में चुनाव संपन्न होनी है। अभी जो आप स्क्रीन पे एक व्यक्ति को देख रहे हैं, ये है शहर चाईबासा के दीपक कुमार गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता है। लेकिन वर्तमान में ये बहुत ही नाराज़ चल रहे हैं और आए दिन अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा कर रहे हैं, और वो है पिछड़ी जाति और सिर्फ पिछड़ी जाति की चर्चा। आइए इनसे जानते हैं और इनकी मंशा को पूछते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं, क्या है कारण। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता, चाईबासा। आप जो फेसबुक के माध्यम से हमेशा सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी जाति की चर्चा कर रहे हैं, आखिर आपकी मंशा क्या है? हमारी मंशा यह है कि 2011 में जो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 ओबीसी को पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में 0 कर दिया गया है, उनको आरक्षण फिर से लागू किया गया। हम लोग जानते हैं कि आप बीजेपी का एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में आप मोदी जी का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया था। आपने मोदी जी का वो टोपी बंडी वगैरह भी पहने हुए थे और अपने चाय दुकान में उसी को पहन करके इस्तेमाल कर रहे थे। हमने देखा कि आप एक बहुत अच्छा ग्रुप भी बनाए थे सोशल मीडिया में, मोदी फ्रेंड्स। हमने देखा था कि कोरोना काल में आप मोदी आहार, जो गरीब असहाय लोगों को खाना पिछले दिनों किया था, लगभग 2 से 3 महीना। ऐसी क्या बात हो गई कि आप वर्तमान में नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से नाराज है क्योंकि ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष सामान्य जाति को बनाया गया चाईबासा, जमशेदपुर ग्रामीण 2 जगह पे, जो मेरे को मालूम है। इसके कारण मैंने नाराज़गी जता रहा हूँ और मैंने पूर्व जिलाध्यक्ष को विपिन पूर्ति जी को बोला भी कि ये गलत है, इसको ना बनाया जाए, इसको ध्यान में रखा जाए, मगर उसने ध्यान नहीं दिया और हमारी मजाक उड़ाई। फिर भी हमने चुप रहा। उसके बावजूद ये लोग, अगर हम अपनी समाज की बात पार्टी के अंदर रखना चाहते हैं तो पार्टी के द्वारा हमारे पार्टी के मित्र लोग किसी प्रकार का सहयोग नहीं देने के कारण हम अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के द्वारा बुलंद करने में लगे हुए हैं। एक सवाल यहाँ आपसे है कि आपने कभी आयोग का मदद लिया है? हमने आयोग को पत्र लिखा है। कब लिखा था? 22 ये पत्र है, मैं दिखा रहा हूँ। दिखाइए। 1/3/2022 को मैंने ये पत्र लिखा था। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इन्होंने 1/3/2022 को सम्मानित अध्यक्ष महोदय, राज्य पिछड़ी जाति आयोग झारखंड सरकार, तो इन्होंने आयोग को भी खत लिखा था, इस माध्यम में शिकायत दर्ज कराई थी। तो क्या उसके बाद कुछ आगे बढ़ा बात? अभी तक तो किसी प्रकार का आयोग के द्वारा हमारे पत्र लिखने के बाद जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और ध्यान नहीं दिया जा रहा। आयोग गठन भी नहीं था, इसके कारण हो सकता है कि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया हो। एक सवाल यहाँ फिर से बन रहा है कि चाईबासा में सिर्फ आप ही पिछड़ी जाति को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि और भी लोग इसमें है शामिल? जो हम आवाज़ उठाना अकेले चालू किया तो इस पर सवाल उठा कि अभी इलेक्शन के समय ही क्यों पिछड़ी जाति का आवाज़ उठ रहा है। तो हमारे मित्रों से फिर बैठक हुई। जमशेदपुर के कुछ मित्र थे, चकदरपुर और 8 गमरिया चाईबासा के। बैठक करने के बाद निर्णय लिया गया कि आप आवाज़ उठाइए, हम लोग आपके साथ में। मतलब यही हुआ है ना बात कि दीपक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी, बात वही है। आगे से कोई नहीं आना चाहता क्योंकि जितने भी पिछड़े जाति के लोग हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, बाहर से या अंदर से। और कुछ मित्रों का भाजपा
के साथ रहते हुए राजनीति करते हैं और रोजगार भी होता है, उसके चलते खुलकर बहुत सा लोग नहीं आ पा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस विषय को डाले कि जो गलती भविष्य में हुआ है उसको हम सुधार करेंगे। मतलब कि पिछड़ी जाति की चर्चा अपने मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र में करें, जी यही चाहते हैं? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये दीपक कुमार गुप्ता है, जो छोटा सा चाय दुकान मेन रोड चाईबासा में लगा कर रखे हैं, और ये मोदी चाय, मोदी आहार, मोदी फ्रेंड्स ग्रुप वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा तत्पर रहते हैं। मैंने पिछले समय भी देखा था कि ये अपने पार्टी के समर्थन में किसी से भी लड़ जाते थे, चाहे वो किसी कौम के हो, किसी धर्म से हो, मायने नहीं रखता। बस इनका कहना है कि समर्पित रह करके अपना पार्टी को काम करना। लेकिन वर्तमान में ये पिछड़ी जाति को एक दर्जा नहीं देने को लेकर बहुत ही नाखुश है। आप अपने जो सम जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम अपने पिछड़ी भाई, अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति को संदेश यही देना चाहते हैं कि आप जहाँ भी हैं, जिस पंचायत में भी हैं, जिस प्रखंड में हैं, अगर भाजपा के लोग दिखे और आपके चौखट में जाए वोट मांगने के लिए, आप वोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पिछड़ी का कब कल्याण होगा, इस पर सवाल जरूर करिए। बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना है कि पिछड़ी जाति को लेकर के चर्चा जरूर करनी है, और साथ ही इन्होंने कहा है कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में पिछड़ी जाति की चर्चा जरूर करें, ताकि पिछड़ी जाति से विलोम करने वाले सभी परिवार को आगे चलकर कल्याण मिल सके, योजनाओं का लाभ मिल सके। धन्यवाद। जी धन्यवाद। भारत माता की जय।